भक्तगणों, अब हम यहाँ से मंगलेश्वर धाम के लिए मुड़ रहे हैं और यहाँ से ये देखिए, हर हर नर्मदे हर के अब यहाँ से मुड़ गए हम मंगलेश्वर धाम के लिए। नर्मदे हर। ये भक्तगणों, अब हम मंगलेश्वर धाम आ गए हैं, जिसका धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए और मांगरोल धाम हो गया है। ये देखिए, हम मंगलेश्वर धाम आ गए हैं। ये देखिए, यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं और ये मंगलेश्वर धाम का में आ चुके हैं हम। और यहाँ का दृश्य देखिए, कितनी सुंदर बगिया है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। रमदे बोलिए श्री मंगलेश्वर धाम की जय। देखिए प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री मंगलेश्वर धाम। ये देखिए, और यहाँ पर भक्तराज जी रहते हैं, वो बड़ी सुंदर सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों, संत महात्माओं की। अब हम अंदर चलते हैं और आप दर्शन करिए श्री मंगलेश्वर धाम जी के। बहुत प्राचीन स्थान है, श्री नर्मदा पुराण में इस स्थान का वर्णन है। और यहाँ पर जो मंगल ग्रह हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की थी और उनकी ये तपोभूमि है। आप दर्शन करिए। जय भोलेनाथ भगवान की जय हो, मंगलेश्वर धाम की जय हो, जय हो भगवान आपकी जय हो, जय हो। रमदे हर। तो भक्तराज जी, हम आज यहाँ पर आए हैं। आज हमारे धन्य भाग्य हैं कि आज हम भगवान भोलेनाथ जी के मंगलेश्वर धाम में आए और उनके दर्शन कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भक्तों को भी भगवान के दर्शन करा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हमने यहाँ के बारे में इस क्षेत्र में बहुत सुना है और वास्तव में ये प्राचीन स्थान है मंगलेश्वर धाम। तो आज हम वीडियो के माध्यम से जो हम भक्तगण हैं इस चैनल को देखते हैं, वो नर्मदा मैया के साधु संत महात्माओं के और ठाकुर जी के जो भक्त महंत पुजारी जी हैं, उन सब के दर्शन कराते हैं हम। और बड़े सुंदर भाव से सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो भक्ता जी, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी बताइए ना, जो भक्तों को इससे लाभ हो, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है जी। हाँ भैया, ये मंगलेश्वर महादेव प्राचीन स्थान है जी। यहाँ किसी की भैंस गाय वगैरह नहीं जनती जी, तो वो भी ठीक हो जाती हैं, जनती हैं जी। जिनकी संतान संपत्ति नहीं है जी, वो जो आके यहाँ कामना पूर्ण करते हैं मंगलेश्वर महादेव जी। और भी यहाँ बगीचा में 2-4 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ महाराज जी के द्वारा लगाई गई हैं जी। उनका जो उपयोग करते हैं वो सफल होता है जी। हाँ। तो यहाँ के बारे में श्री नर्मदा पुराण में भी वर्णित है ये स्थान के बारे में। हाँ, मंगलेश्वर महादेव नर्मदा पुराण में वर्णित है जी। यहाँ पिंडदान पितर दिनों में जी, पितृ श्राद्ध में पितरदान जी, पिंडदान करने का बहुत बड़ा महत्व है जी, नंदी छोड़ने का महत्व है यहाँ जी, और भी कई चीजों का महत्व है जी। तो देखिए भक्तगण, अभी बताया भक्तराज जी ने, वो यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की और साधु संत महात्माओं की या बाहर से जो भी भक्तगण आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, उन सब की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये जो अभी आपने बताया है, जिन लोगों को जो दाम्पत्य जीवन में जो निसंतान होते हैं, तो यहाँ पर भगवान की कृपा से गोद भर जाती और संतान की प्राप्ति होती है। हाँ भैया, अभी हमारे आंखों के सामने 8 साल से हम इधर सेवा दे रहे हैं जी। कम से कम 10-12 चमत्कार हो चुके हैं यहाँ जी। 10-12 लोगों को पुत्र प्राप्ति हो चुकी है जी। ये हमने यहाँ आकर देखा जी। हाँ जी, प्रत्यक्ष उदाहरण है जी। देखिए भक्तगण, यहाँ पर जो निसंतान दाम्पत्य होते हैं और वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण
करते हैं। और अभी भक्तराज जी ने बताया है कि लगभग 10-15 लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई है भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से। श्री नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पर ये स्थान बना है और ये बहुत प्राचीन स्थान है। जी जी, नर्मदे हर। ये देखिए ये धूनी, सिद्ध धूनी बनी है और ये बहुत सिद्ध संत उनकी धूनी है। तो यहाँ पर जो स्थान बना है तो ये संत भगवान का। हाँ, महाराज जी जो गुरु महाराज हैं। अरे वाह, इनकी द्वारा यहाँ इनकी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हमें यहाँ रह रहे। जी जी जी। हाँ जी, तो देखिए भक्तगणों, ये भक्तराज जी हैं, उनके गुरु भगवान हैं और इनके माध्यम से ये यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए, आप भी दर्शन करिए। बहुत सिद्ध संत एवं तपस्वी मूर्ति थी ये। श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी त्यागी, यहाँ पर ये लिखा भी है। प्राचीन मंगलेश्वर धाम त्यागी आश्रम मांगरोल, और उनकी ये धुनी है, ये सिद्ध धुनी है। यहाँ पर महाराज जी ने तपस्या की है। अब हम यहाँ पर जो बगिया लगी है, हमने अभी देखा है, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ तो बहुत सुंदर और बहुत वृक्ष लगे हैं। तो आपको वृक्षों से भी बहुत प्रेम है और ये सब आपने ही लगाई है? हाँ, ये सब मैंने, मेरे द्वारा करवाया हुआ काम है। सब लोगों का सहयोग रहा। जी जी। मैं पचमढ़ी में जब नौकरी करता था, जी जी, विभाग में। अच्छा अच्छा। उधर से जब भी आता था तो मैं पेड़ लेके आता था। अच्छा अच्छा। आम के भी हैं इसमें, 12 मासी फलने वाले। जी जी। भी है। जी। संतरा भी है। जी जी। कटहल भी है। जी जी। और भी कई प्रकार के हैं। जी जी। और भी 2-4 दवाई लगा रहे हैं संत महात्मा लोग। जी जी। वो चल रहे हैं और वो सिद्ध हैं। जी जी। जैसे शुगर की। जी जी। तो हम चलिए अपन चलते हैं और तो अब हम दर्शन कराते हैं भक्तों को। देखिए भक्तगणों, अब हम बगिया में आ गए हैं और हम आपको यहाँ पर जो वृक्ष लगे हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हैं, अभी भक्तराज जी ने बताया है, तो उनके बारे में भी तो हम बगिया में आ गए और भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। तो भक्तराज जी, अभी आपने जो बताया था कि आप पुलिस विभाग में सर्विस में थे, तो ये आपके ऊपर कैसी कृपा हुई मैया की कि आप नौकरी में होते हुए और नौकरी के बाद में आप ये संत सेवा, परिक्रमा वासियों की सेवा और ये परमात्मा के पुनीत काम में आप लग गए, ये बताइए कुछ। ये सब गुरु कृपा। जी जी जी। गुरु की कृपा। जी जी। और गुरु की आदेश है। जी जी। आज जो चल रही है सेवा यहाँ, जो सब गुरु कृपा, गुरु की जी आदेश से हम बैठे हैं। जी जी। उनकी आदेश से सेवा भाव चल रहा है। जी जी। अच्छा। छोटा मोटा जो बगीचा लगा रखा है। जी जी। फूल फलवार भी इसमें। जी। पेड़ पौधे फल वाले भी हैं। जी जी। हाँ। तो यहाँ आप तो खैर ये आपका बड़कपन है, ये बहुत सुंदर बगिया लगाई है, चारों तरफ हरियाली है। और ये देखिए भक्तगणों, यहाँ पर ये आम के, अमरूद के एवं केला के वृक्ष भी लगे हैं और ये सब भक्तराज जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं। और उन्होंने अभी बताया था कि वो मध्य प्रदेश पुलिस में थे, तो उनकी जो नौकरी में वो पचमढ़ी में थे, तो जब भी वो आते थे तो 2-4 पेड़ अपने साथ लेके आते थे और धीरे धीरे उन्होंने इस बगिया का निर्माण किया है। तो देखिए, अब हम बगिया में चारों तरफ आपको यहाँ के दृश्य देखिए आप, कितना सुंदर है। और ये ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल प्रकृति की गोद में आ गए हैं। मैया का सुंदर तट है और बिल्कुल तट पर ये आश्रम है भक्तराज जी का, और यहीं पर ये ममलेश्वर धाम प्राचीन स्थान है। तो यहाँ पर ये बगिया स्वयं भक्तराज जी ने लगाई है। तो यहाँ पर जो कुछ आप बता रहे थे, शुगर की जो आयुर्वेदिक दवाई है या जड़ी है, और भी कुछ जड़ियाँ हैं, तो उनको बताइए ना, जिससे हम इस वीडियो के माध्यम से भक्तों को दिखाएं। जी जी। ये देखिए, ये अमरूद का वृक्ष है और अब हम चल रहे हैं और अभी हम ये बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ बन। जी जी।
ये भैया जड़ी है अपराजित। जी जी जी, ये देखिए ये जड़ी है अपराजित। जी जी डिलीवरी के काम की है। जी 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 डिलीवरी के टाइम इसका जी जी कमर में डाल दो इसका छूटा बना के, जी 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 तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। जी 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 और भी दूसरी बीमारियों काम में भी आती है। जी 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 जी। देखिए भक्तगण, ये अभी बताया है इसके बारे में। और दिखाइए आप क्या क्या यहाँ पर लगा है। महाराज जी ने लगाई हैं जो कुछ जड़ी बूटियाँ। और देखिए यहाँ पर भक्तराज जी बता रहे हैं कि जो श्री 1008 श्री लाल बाबा जी उनकी जम्बू वाले प्रथम तप स्थल भूमि जी जी मंगलेश्वर धाम जी जी मांगरोल। जी। देखिए भक्तगणों, ये महाराज जी की तपो स्थली भूमि है। महाराज जी ने प्रथम बार यहीं मंगलेश्वर धाम में आकर तपस्या की थी, भक्तराज जी ने बताया। तो यहाँ पर ये जो चबूतरा बना है, हाँ, तो महाराज जी के द्वारा निर्माण किया हुआ था वो। जी जी। अच्छा, ये यहीं पर बैठकर वो तपस्या करते, भजन करते। जी जी हाँ जी जी। देखिए आप भी दर्शन करिए, ये तपोभूमि है महाराज जी की। और महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध संत हैं और बड़े तपस्वी संत हैं महाराज जी। और 16 साल की समाधि बापोली धाम में। जी जी हाँ जी जी। हाँ, उनका तो इस क्षेत्र में विख्यात है महाराज जी, और बड़े प्रभावशाली संत हैं। जी जी। और कुछ आपके यहाँ पर बगिया में कुछ है तो? बस जी जी। शुगर की दवाई है। जी जी। इसको सुबह सुबह खाली पेट एक पत्ता खाना पड़ता है 15 दिन तक। जी जी लगातार। जी जी। एक सुबह एक दोपहर में भोजनों के बाद। जी जी जी। इससे शुगर से फायदा पड़ती। जी कई लोगों ने इसका वो किया इस्तेमाल और ठीक हो गए। जी जी जी। देखिए भक्तों, ये अभी बताया भक्तराज जी ने, ये शुगर की दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है। और ये कोई जड़ी है, तो इसके पत्ते से शुगर कंट्रोल होती है। और कई लोगों ने यहाँ से लाभ हुआ है इसके पत्ते खाने से। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत जड़ी बूटियाँ लगी हैं। तो ये सब महाराज जी के मार्गदर्शन में? महाराज जी के मार्गदर्शन में लगी हैं। महाराज जी के नाम से स्थान है जो मंगलेश्वर जी। प्राचीन नाम लाल बाबा जी। जी जी जी। हाँ जी जी। अपन तो सेवक हैं। जी जी। महाराज जी समाधि में। जी जी। जब तक दे रहे हैं सेवक, फिर आगे महाराज जी का आदेश जी जी मान होगा। जी 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 जी। धन्य है आपके गुरु। और आज हम भी धन्य हुए यहाँ पर आकर। नर्मदे हर। नर्मदे। देखिए बिल्कुल यहीं से ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम आपको यहीं से दे दें कि हम अभी आपको ये बगिया के दर्शन कराए हैं। और ये बहुत सुंदर बगिया है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बड़ा प्राचीन स्थान है। और यहाँ आकर मन को अपार शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल ग्रह जी थे उनने भी तपस्या की है। और सिद्ध संत महात्माओं की भी ये तपोभूमि है। यहाँ पर ये भक्त आ गए हैं। तो भैया नर्मदे हर। तो आप कहाँ, यहीं से हैं? यहीं से हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप भगवान के यहाँ अभी पूजन करने आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये आपके थाली और ये नारियल भी बहुत सारे रखे हैं आप। यहाँ की कुछ यहाँ के बारे में कुछ बताइए ना। यह मंगलेश्वर धाम है। जी जी जी। यह आस्था को जी जी। आस्था का मंदिर है। जी। प्राचीन है। जी जी जी। यह मनोकामना होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जी जी। हाँ, इस क्षेत्र में नाम बहुत प्रसिद्ध हाँ, स्थान है। जी जी। मंगलेश्वर धाम है। जी जी। तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? सही है। जी जी। कामना होती है। जी 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 जी। यह साक्षात शिव है हमारे। जी जी जी। हाँ जी जी। साक्षात परमात्मा। जी जी जी। आस्था है। जी जी। देखिए ये भक्ताएं और यहाँ की महिमा तो सब लोगों के मुंह पर जुबा पर है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्थान है और सभी लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। और इस क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। हाँ, प्रसिद्ध है। मंगलेश्वर धाम से बहुत प्राचीन है। जी जी। वेदों पुराणों में मंगलेश्वर धाम है। जी 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 जी। जाति में बहुत बताई जी। है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जी जी आज हम भजन करते हैं आस्था से। जी जी
और सब मनोकामना पूरी होती है। जी 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 ये धाम है, जी जी ये मंगलेश्वर धाम है। जी जी। तो आप आए हैं यहाँ पूजन करने, तो आपकी भी कोई श्रद्धा या मनोकामना? सब लोग आते हैं माने, जी घर घर से आते हैं, जी जी घर घर से आते हैं भगवान की पूजन करने के लिए। जी जी। रोज आते हैं सभी लोग? रोज आते हैं। जी 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 जी। देखिए भक्तगणों, और बड़ी सुंदर जानकारी दी है भगवान के बारे में भक्तराज जी ने, ये गांव से ही है। तो आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है गोविंद सिंह पटेल, जी 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 ग्राम मांगरोल, जी जी तहसील बरेली, जिला रायसेन। जी जी। नर्मदे हर, जय भोलेनाथ भगवान की जय। तो आप ये थाल लेकर जो आए हैं पूजन की, तो यहाँ पर अभी हम आए थे जब भी 2-3 लोग थाली लेके आए थे और नारियल रखे थे पन्नी में। जो जो भैंसे हैं, गाय हैं, जी जी जो जनक अठौरी का पूजा समाने झाँप पे इनके नाम की भभूत दे दे से माने, जी, सब जी। कामना पूरी होती है। जी भाई बहनों के मुड़ी मुड़ाना हो, बांझ हो, बटुआ हो, जो भी है, जी जी नस वगैरह जो भी कामना हो, दर्द पीड़ा हो, जहाँ दंडवत करके जाओ, भभूत खा के जाओ, जी। अवश्य आराम लगा। तो जी। बहुत दूर दूर से आते हैं प्राचीन, जी जी और परिक्रमावासी भी आते हैं, साधु संत हो जाते हैं, सब जाते हैं। जी आन का दंडवत करी भोजनाथ की, और थकान दूर हो जाती है। जी जी। हाँ, ये तो यहाँ आकर हम भी आए थे, तो यहाँ तो बड़ा सुंदर हवा, शीतल मधुर, और ऐसा लग रहा है जैसे मन को अपार शांति मिली यहाँ आकर। ये साक्षात भोलेनाथ। भाई यहाँ तो सुनो, ऋषियों की भूमि है, यहाँ तो बड़े बड़े संत महात्मा ने तब करो हजारों वर्ष तक माने। हमें जी। सियाने दादा दादी दादा बताती जंगल थे यहाँ, जी 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 बड़े बड़े संत 6 महीने तक कुछ नहीं पाते माने। जी 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 यही ध्यान लगा कर बैठे, जी। यहाँ तपोभूमि है, संतों की है। जी जी जी। हाँ जी तो जी यहाँ साक्षात परमात्मा का वास है। जी जी। हाँ, तो यहाँ से इसीलिए तो सबका दुख तकलीफ और सबकी जो भी जैसी जिसकी मन्नत होती सभी पूर्ण हो रही यहाँ पर। हम घर घर से आते हैं, जी 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 और क्षेत्र से भी आते हैं। आजू बाजू को क्षेत्र के मास पूर्ण बहुत भीड़ लगती है। जी 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 जी। हाँ, वो तो इस स्थान। जी 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 जी। नर्मदे हर। देखिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नर्मदे हर, जय भोलेनाथ भगवान की जय, श्री मंगलेश्वर धाम की जय। देखिए भक्तगणों, यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, और ये देखिए भक्त भी आ गए हैं यहाँ पर, और ये बैठे हैं, और यहाँ पर ये चाय बन रही है। ये देखिए यहाँ पर ये भक्त आ गए हैं, और ये बहुत सुंदर स्थान है, इसलिए यहाँ पर तो भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सिद्ध संत भगवान रहते थे, और उनने यहाँ पर बड़ी घोर तपस्या की है मैया के जल में, ऐसा हमने सुना है, और बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इस क्षेत्र में महाराज जी का जो शुभ नाम था श्री श्री 1008 श्री प्रेम दास जी त्यागी, तो उनके ये कृपा पात्र हैं। तो हम कुछ चर्चा करते। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आपके गुरु भगवान की थोड़ी सी महिमा तो बताइए, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके जो गुरु भगवान हैं उनका विशेष चर्चा रहती मैया के दोनों तटों पर, क्योंकि वो बहुत बड़े सिद्ध साधक थे नर्मदा मैया के। जी जी। गुरु महाराज। जी जी। श्री गुरु महाराज ने यहाँ चतुर्मासा किया। जी जी। चतुर्मासे के बाद में जो भी यहाँ गुरु महाराज का भजन चल रहा था, जी जी जी। नर्मदा जी में 4 बजे रात से जी जी। गले तक जी जी। जल में बैठ के भजन करते थे। 7 बजे दिन में बाहर आते थे। जी जी जी। कई बार मछलियों को उनने अपने खुद का मांस निकाल के पैरों का खिलाया। जी जी जी। वो तो एक बहुत महान महापुरुष संत सिद्ध पुरुष थे। जी जी जी। तो उनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। जी जी। हाँ, वो तो उनके बारे में तो मैया के तट पर बहुत चर्चा रहती है, और सभी लोग जानते हैं त्यागी जी को, और बड़े बड़े तपस्वी संत थे। अभी बताया, देखिए भक्तजनों, ऐसे संत महात्मा भी मैया के तट पर रहते हैं, और बिरले संत होते हैं जिन्होंने मैया की घोर तपस्या की है जल में खड़े होकर, और अभी बताया है, तो उनकी कृपा पात्र हैं आप।
तो यहाँ पर जो आप जो निरंतर तो आपने ये महाराज जी संत भगवान जो रहते थे तो आपने उनसे ही दीक्षा ली है? हाँ, महाराज जी की कृपा पात्र हैं हम। जी। 86 में महाराज जी ने हमको दीक्षा दी। जी जी जी। हाँ, जी जी। जब से लगातार महाराज जी की संरक्षण में है। जी जी जी। उनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, जी चला रहे हैं जी जी संत सेवा, परिक्रमावासी सेवा। जी जी जी। हाँ, और उनके बाद भी लाल बाबा जम्बू वाले, जी जी जी। जो आजकल बापोली में 16 साल की समाधि में है, जी जी जी। वो भी सबसे पहले यहाँ आकर उन्होंने जी जी। अनुष्ठान किया, जी। भजन किया, फिर बाद में गए यहाँ से बापोली, जहाँ वो 16 साल की समाधि में है। जी जी। देखिए भक्तगणों, क्योंकि ये तो बहुत तपोभूमि है, यहाँ पर तो सिद्ध संत महापुरुष उन्होंने तपस्या की है और अभी बताया है। तो आपने महाराज जी से दीक्षा ली थी, तो आपने ये जो संत महात्माओं का आपका पूरा जीवन तो संत जीवन है और संतों की तरह आपकी दिनचर्या है और जीवन शैली है। तो आपने ये जो भेष है तो इसमें मतलब ये दाढ़ी मूछ जो आपने नहीं बढ़ाई, इसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ क्या है बताइए ना भक्तों को। इसके पीछे का कारण है कि गुरु महाराज जी का आदेश था। जी जी जी। तो आप गृहस्थ में रहते हुए जी जी। बाबा नहीं बनेंगे। जी जी जी। जो बाबाओं का कर्म है वो करोगे और सेवा करोगे। जी जी। हाँ जी जी। इस कारण से हम भेष नहीं बनाते। जी जी जी। हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कर्म प्रधान है। तो ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने, इनके गुरु भगवान जो थे, उन्होंने आदेश दिया था कि आप कर्म करेंगे और सुंदर सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा से बढ़ के आज के युग में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेवा ही है। और ये बहुत सुंदर स्थान है। जी जी। नर्मदे। हाँ। तो आप भैया कहाँ से हैं? मांगरोल से अच्छा अच्छा, यहीं से हैं आप। जी, तो आप यहाँ पर आते रहते होंगे आश्रम पर? डेली आते हैं अरे वाह वाह वाह। तो यहाँ पर जो सेवा होती है उसमें सहयोग करते होंगे आप? जी, पूरा सहयोग देते हैं। जी जी। अरे बड़ी सुंदर, बड़ी कृपा है आपके ऊपर नर्मदा मैया की कि आप संत महात्माओं से जुड़े हैं और आश्रमों पर जो सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए और भी भक्त बैठे हैं और यहाँ पर भक्तों का तो आना जाना लगा ही रहता है। नर्मदे हर।